राधे राधे। श्रावण मास हमारे जो 12 महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक और मार्गशीर्ष पौष फाल्गुन और फिर जो है चैत्र मास कृष्ण पक्ष, ये 12 नक्षत्रों पर आधारित है। श्रवण नक्षत्र के आधार पर श्रावण मास लिया गया है। एक बृहद विषय है ज्योतिष का। तो श्रावण मास क्यों महात्मशाली है, आपने प्रश्न पूछा है। श्रावण मास में क्या करना चाहिए और श्रावण मास की क्या महत्ता है इस वर्ष। श्रावण मास की महत्ता इस वर्ष में जो है, प्रायः लोगों को 4 सोमवार मिलते थे, लेकिन इस बार जो है 5 सोमवार मिल रहे हैं। सुगत संयोग जो है ग्रहों का इस श्रावण मास में जो है विशेषता भगवान विश्वनाथ की आराधना अपनी अपनी कामनाओं के आधार पर व्यक्ति करते हैं। जिनके आराध्य हैं भगवान भोले बाबा, उनके लिए भी विशेष मास है। और जो कामना युक्त व्यक्ति हैं, जो कामनाओं से लेकर के भगवान विश्वनाथ की आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष जो है श्रावण मास बहुत ही अति उत्तम मास है। इस बार प्रथम प्रारंभिक जो है श्रावण मास जो है प्रथम सोमवार से ही शुरू हुआ है और सोमवार को ही समापन है, विशेषता है। इस मास में जो है भगवान विश्वनाथ की, भगवान भोले बाबा की अपनी अपनी इच्छानुसार जो भी आराधन महोत्सव करते हैं। भगवान विश्वनाथ जो है भोले बाबा अवडरदानी, उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मात्र जल चढ़ाने मात्र से ही विश्वनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कामनाओं के आधार पर जिन बहनों की विवाह नहीं होता है, वो 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर सकती हैं। सोमवार के व्रत करने से जो है विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो भी दूर होती हैं और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जिन जो रोगी हैं, वह रोग के अनुसार जो है किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का अध्ययन करा करके उसके आधार पर भगवान की आराधना करते हैं। मृत्युंजय की, महामृत्युंजय का जो जप करते हैं, या स्वयं यदि पठित हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं, तो महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। जो अनधिकारी भी हैं, अनधिकारी का तात्पर्य होता है जो यज्ञोपवीत से रहित हैं, उनके लिए पौराणिक जो महामृत्युंजय है, मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतो जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई, इसका जाप करने से ही महामृत्युंजय का फल प्राप्त होता है। और जो नहीं कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र का भी जप करेंगे तो उसकी फल प्राप्ति होती है। अब जीव की अनेक प्रकार की कामना है, किसी को धन की कामना, किसी को पति की कामना, किसी को पत्नी की कामना है। उन कामनाओं के आधार पर यदि विश्वनाथ का हम अर्चन करें तो शीघ्र मनोबल की फल प्राप्ति हमको अवश्य होती है। यदि कोई रोगी है, असाध्य रोग है और वो दूर नहीं हो पा रहा है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो उनके लिए सब शास्त्रों में कहा गया है कि असाध्य रोगाश्च, साध्य असाध्य रोगों के निमित्त जो है यदि काले जो तिल होते हैं दही के साथ चढ़ाए जाएं तो असाध्य रोगों से भी हमको मुक्ति प्राप्त होती है। या हमको असाध्य रोग से जो औषधि है, औषधि नहीं लग रही है, औषधि लगना भी आरंभ हो जाती है और रास्ता प्राप्त, निरोगता का प्राप्त होता है। कुंडली में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। किसी को ग्रहण योग है, किसी को चांडाल योग है, किसी को अंगारक योग है, इत्यादि योगों की निवृत्ति के लिए यदि हम विशेष रूप से भगवान विश्वनाथ के ऊपर जिस प्रकार से जल चढ़ाते हैं, एक मुट्ठी कोई भी धान्य भोले बाबा पर नित्य प्रति अर्पित करें तो सभी प्रकार की मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो ये सुयोग विद्वानों के द्वारा महामृत्युंजय का, मृत संजीवनी का, मृत्युंजय स्त्रोत्र का पाठ कराएं, रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक में भी कई प्रकार की विधियां प्राप्त होती हैं। अनेक अनेक कामनाओं से अनेक अनेक प्रकार की विधियां प्राप्त होती हैं। एक षडंग पाठ होता है जो संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय का एक पाठ करने से उसको षडंग कहते हैं।
एक होता है नमक चमक का पाठ होता है, जो कि नमक चमक से जो है 11 ब्राह्मणों के माध्यम से या एक ब्राह्मण के माध्यम से, यदि 11 ब्राह्मणों के माध्यम से आप कराते हैं तो वो लघु रुद्र हो जाता है। तो लघु रुद्र का अपना महत्व है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, ये 3 प्रकार के रुद्र होते हैं। तो उन कामनाओं के आधार पर यदि आप 11 ब्राह्मण या एक ब्राह्मण या 5 ब्राह्मणों के माध्यम से अभिषेक कराते हैं तो सुख शांति के लिए जल से या दूध से अभिषेक करा सकते हैं। रोग की निवृत्ति के लिए आप कुशा जल में डाल करके कुशोदक से जल से अभिषेक कराने से रोग की निवृत्ति होती है। यदि आपके धन की कामना है तो गन्ने का रस से आप अभिषेक कराइएगा। यदि संतति की कामना है तो घृत से कराइएगा। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के पदार्थों के माध्यम से भोले बाबा की आराधना होती है। और गंगा जल का आप महात्म्य जानते ही हैं, गंगा जल चढ़ाने मात्र से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और विशेष कामनाओं के लिए विशेष अर्चन शास्त्रों में अनेक प्रकार के विश्वनाथ के बताए गए हैं। सहस्रार्चन भी बताया गया है। भगवान विश्वनाथ के 1000 नामों से, कमल दलों से अर्चन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और समीपत्र से अर्चन करने से रोग शोक जो अनावश्यक चिंतन हमारा बना रहता है उसकी निवृत्ति होती है। और साथ में जो है दुस्वप्न आते हैं, स्वप्न हमें खराब आते हैं, उसकी निवृत्ति जो है समीपत्र चढ़ाने मात्र से हो जाती है। 1000 बिलपत्र चढ़ाइए। बिलपत्र भगवान को बहुत प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पणम दर्शनई बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पणम। बिलपत्र की अनंत महिमा है। बिलपत्र चढ़ाने मात्र से जो है भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ा दें, बिलपत्र चढ़ा दें, चंदन चढ़ा दें, जो भी आपके उपलब्ध सामग्री हो उसके आधार पर भावना युक्त होकर के पूजन करेंगे तो निश्चित जो है आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हुई और अवश्य भगवान विश्वनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे। राधे राधे।